हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा गुरु महाराज की कृष्ण जय। आप कृष्णा सब भक्तवृंद की जय। हरे निताय गौर प्रेमानंद जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे राम हरे जप सुधारने की कला राम सत्रों पे राम हम राम नाम जप की महिमा के हरे ऊपर हरे। सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं, और विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप और स्पष्ट उच्चारण करते हुए बहुत अच्छी तरह से सुनने की प्रयत्न हम कर रहे हैं, और इस तरह से हम जपने की प्रक्रिया को संपादन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कुछ प्रश्न है, मैं आपको करता हूँ। आप म्यूट रह के उत्तर ढूंढने के प्रयत्न कीजिए, ठीक है? और सब लोग नहीं भी बोल पाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपने से ही बोल के सुना देना अपने को। प्रथम प्रश्न ये है, जे जपने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं? पहले तो ये है, जपने के लिए आपकी लालसा बढ़ी या नहीं बढ़ी, ललुपता है या नहीं है? मानो कि जपते समय आप जाग भी गए हैं, तो जगाने के लिए आपको किसी को प्रयोजन होता है, किसी व्यक्ति को, या अलार्म घड़ियों की, या कोई किसी के सहारा से आप जाग रहे हैं कि नहीं, अपने आप जाग जाते हैं, है ना? ये प्रश्न है। इसके उत्तर, जब आप जाग भी गए हैं और जपने के लिए बैठ भी गए हैं, तो आपको नींद आती है, या माने आप जप रहे हैं कि आप सो रहे हैं? तो आप खुद ही बताइए अपने आप को। तो माला जपने के बाद आपके थकान की अनुभव होता है, या आपको लगता है जैसे बहुत बड़ी बोझ निकल गई सिर से, या भाई ब्रह्म मुहूर्त की संकल्प उठाई थे तो हमने 16 माला जपा आज, तो ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी और जप लेता और अच्छे से जप लो, इस तरह से लगते हैं? तो वो प्रश्न आप पूछिए अपने आप को। और आपके भक्तिमय जीवन में आपके आनंद की अनुभूति है या नहीं है ना? वो भी आप पूछिए अपने आप को। जे भक्ति करते समय वो भक्ति में कर रहा हूँ, ये आपको पता भी चल रहा है? पता चल रहा है आपको जे मैं भक्ति कर रहा हूँ या भक्ति में लगा हुआ हूँ? तो भक्ति में एक मिठास होती है ना? सुने हैं अनेकों वक्ताओं से, भक्ति में भाई एक तन्मयता होती है, एक उसमें रति होती है, आसक्ति होती है, और भावना उत्पन्न होती है, और अच्छी भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से है आपके जीवन में कोई प्राप्ति, है ना? आपके प्रश्न हाँ हो या ना है, तो आप खुद ही पूछिए अपने को और बताइए, ठीक है ना? इसके बाद आप जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो कितने दिन कर पाते हैं महीने में, है ना? कितने दिन कर पाते, कितनी संख्या होगी आपकी? पिछले 1 सालों में आपने जपे तो 6 बजे तक आपने जप पूरा किए या नहीं किए, वो भी आप पूछिए। और फिर अंतिम प्रश्न ये पूछिए अपने को, जे सचमुच में जपने में मन लगता भी है या नहीं लगता, है ना? मैं जपने के बाद मेरे को और ऐसा लगता है कि मैं 1-2 माला और जप लूं, या आपको ये लगा कि नहीं, हाँ ठीक है,
जप लिया मैंने, जैसे भी तैसे जप लिया, ऐसे लगता है आपको, कैसे लगता है ना? तो ये सब प्रश्न आप खुद करेंगे तो उससे आपको आपकी स्थिति पता चलेगी, है ना? आपकी स्थिति पता चलेगी। अब इसके आगे के प्रश्न है। अब आप ब्रजभूमि, ब्रजधाम है ना, जो वृंदावन धाम है, जब ब्रज है, 84 कोस के ब्रज है, वो आपको प्यारा लगता है? कौन सा जगह आपको अच्छा लगता है? किसी जगह पे आप मन से जा सकते हैं और दिन के किसी भी समय जा सकते हैं। सुबह की बात नहीं कर रहा हूं आपको, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं। दिन के किसी भी समय आप याद आते हैं या आप पहुंच पाते हैं, या याद आए भी है तो कितनी समय याद आती है, कितने समय तक आप रह पाते हैं या मन वहां तक पहुंच पाते हैं। और आप मानो कि पहुंच भी गए हैं, मानसिक रूप में पहुंचे भी है, तो कितने समय तक आप वहां रह पाते हैं, है ना? तो आपके पास समय होता भी है दिन में, कभी भी समय ऐसा होता भी है जे कुछ निजी समय आपके पास होता भी है। जे मैं थोड़ा सा ब्रज धाम के बारे में, वृंदावन के बारे में, गोवर्धन जी के, जमुना जी के बारे में, राधा कुंड, श्याम कुंड के बारे में, और ये सब मैं थोड़ी सी मनन कर लूं, थोड़ा याद कर लूं, ऐसा आपको लगता भी है? ऐसा भी लगता है? जब राधा कुंड की अनेकों साल के बाद राधा कुंड की सफाई कराते हैं ना, तो वो पूरे कुंड जल निकाल दी जाती है, तो कीचड़ आदि निकाल देने के बाद उसमें से ना बीच में एक कुंड है, उसको कंकन कुंड कहलाता है। तो राधा रानी ने अपने चूड़ियों से खुदाई की थी ना गोपीजनों ने से, तो वो बीच की कुंड दिखाई देती है। अनेकों फोटो है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, देख लेना। जब सफाई किया हुआ 40-50 साल के बीच में लगभग सफाई हो ही जाता है ना? तो जिस समय सफाई करने के बाद जब पूरी सफाई हो जाती है तो उसमें ना अनेकों झरना है, छोटी छोटी झरना ही है। तो आचार्य जन कहते हैं ये सब तीर्थ भूमि है, यानी अनेकों तीर्थों की समागम हुई थी ना, वहां पर आके विराजमान हो गई और कुंड को जलों से भर दी थी। तो वो सब तीर्थ है। कोई झरने से तो दूध के जैसा पानी निकलता है, जल निकलता है, दूध जैसे दूध ही निकलता है। तो साल के किसी भी समय दूध के आकार, दूध के रूप धारण करते, सफेद हो जाता पानी, बिल्कुल सफेद हो जाता, जल सफेद हो जाती है। ऐसा भी राधा कुंड की शोभा है। तो आपके जीवन में कोई चीज याद भी होती है ब्रज के बारे में, है ना? आप अपने को पूछो, प्रश्न करो, जी कुछ याद होती भी है मेरे को, मनन करता भी, या आपको आलोक मैंने आपको क्या लगता है ये सब चीज? जी ये तो ज्यादा ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला होता है। बस शास्त्र में जो चीज वर्णित हो रही है ये तो पता ही नहीं क्यों वर्णित है। गोविंद लीलामृत की थोड़ी बहुत बस सुने हैं आपने, सुनने के बाद आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये सुनना भी चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, या सुन के आपको कोई लाभ भी हुआ होगा? बस सुनने के बाद आपको जप में कोई प्रगति हुई होगी, जपने में कोई फर्क आया आपको, है ना? या कोई प्रयोग हुई भी है? तो ये सब प्रश्न है। कैसा लगता है आपको, बताइए? जब सचमुच आपको प्यारा लगता है ना? आप सत्य अपने को पूछो, पूछ के ही अपने उत्तर दो। जो सचमुच लगता है जब मेरी जीवन के साधन है ना? नाम जब में मेरी लोलुपता है ना? लालसा है ना? मैं की जबरदस्ती अभी भी अपने को खींचता हूँ, अभी भी खींच रहा हूँ, या मैं भाई दीक्षित भक्त हूँ तो मैं अपना 16 माला पूरा कर रहा हूँ, नहीं करूँ तो ये ठीक नहीं है ना? तो क्या है, कोई जैसे इस संसार की कोई कार्य हम करते हैं, एक तो उसमें मेरी आकर्षण है, मेरा मन है उसमें, और मेरी बड़ी आनंद से मैं उसको निभाता हूँ, है ना? कोई भौतिक कार्य भी जिसमें जो चीज है, देखो जी कोई लोग ऑफिस जाते हैं तो 2-4 दिन ऑफिस नहीं गया तो ऑफिस याद आते हैं, तो भाई नहीं चले जाना चाहिए। तो ऑफिस के लिए उसकी रति है, आसक्ति है।
कोई कोई किसी चीजों में है, कोई किसी चीजों में, कोई किसी चीजों में। सचमुच नाम में आपको रति है भी सही, है ना? तो आप अपने से पूछो और उत्तर बोलो, है ना? आप बताओ, उत्तर देने वाला कौन होगा? आप ही दोगे, और सबसे अच्छा जानने वाला आप ही जानते हो, आप ही बताओगे, है ना? दूसरे लोग कैसे जानेंगे? आपके मनों की भावना तो नहीं जानेंगे ना। तो ये सब प्रश्न है। तो आप थोड़ा सा याद करो, मनन करो, और फिर उत्तर दो। उत्तर देने के बाद आप बताओ जे सचमुच जब अगला सुन के आपकी प्रगति हुई कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, या आपको आने वाले दिनों में और उन्नत हो, प्रगति हो इसमें, उसके लिए आप प्रयास करोगे, या कर रहे हो, या करने का मन करता है या नहीं करता है, वो भी है ना? कैसे लगता है आपको? और राधा कुंड की महिमा ने थोड़ी बहुत बताई, और ऐसे तो आप पूरे साल क्या पूरे जीवन भी बताते रहेंगे राधा कुंड के बारे में, वो भी समाप्ति नहीं होने वाला, है ना? इतनी महिमा है इसकी। तो ठीक है, जो भी हमने श्रवण की है वो मेरी जीवन में कोई फर्क लाई, कोई जीवन में कोई परिवर्तन आई मेरी, है ना? तो वो अपनी को आप बताओ। तो ये सब प्रश्न है ना? ये सब प्रश्न है। सर्वोपरि वो प्रश्न है कि सचमुच में जपने में मेरा रति है, जपने में मैं मिठास उत्पन्न कर पाया, मेरे को जपने के लिए मैं आतुर हूं, या जपने में लालसा उत्पन्न हुई या नहीं हुई, है ना? वो चीज है। और सचमुच में प्रयास करने में अपनी पूरी शक्ति निछावर कर, मैंने 100% में अपने स्थूल इंद्रिया हो या सूक्ष्म इंद्रियों को मैं लगाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, है ना? मैं प्रयत्न हूं, मैं प्रयत्न में कमी नहीं है मेरी, है ना? चेष्टा मेरी पूरी है, और मैं पूरी तरह से लगाऊं। तो ये प्रश्न है आपके सामने। आप उत्तर आप खुद बताइए, बोलिए। बोलने के दिन आपके आज है, ठीक है? ये समस्त प्रश्न आपके सामने है। क्या उत्तर हो? बताइए। आपने से प्रश्न पूछे हमने, और उसके उत्तर खुद ही बोलिए। बताइए, पहला, जपने में सचमुच आपने प्रगति हुई या नहीं हुई, है ना? पहला प्रश्न है। ये आपने या नहीं किया, ठीक है? और राधा कुंड में आपने इतने दिन सुने, आपको प्यारा लगता है राधा कुंड? कुछ भावना में परिवर्तन आई या नहीं आई, या जैसे पहले ही था ऐसे ही अभी भी है? बोलिए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत बदलाव है। मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले चैंटिंग करती थी तो ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये मेरे को मतलब इमेजिनेटरी लगता था कि हम कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं वृंदावन में तो मतलब मेरे को इतनी जल्दी से विश्वास नहीं होता था। लेकिन हाँ, चैंटिंग पहले से ठीक ही थी मेरी, तो मतलब कि मैं उठ जाती हूँ, बट मेरा ऐसा कभी नहीं होता था कि वृंदावन जाना और वो सब, क्योंकि मेरे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं होता वृंदावन जाना फिजिकली भी। तो प्रभु जी, मैंने तो वहाँ पर ना इस्कॉन टेम्पल में ही की थी चैंटिंग। एक तो क्या बोलते हैं, जो समाधि स्थल है वहाँ की थी, और जो सीढ़ियाँ है ना वृंदावन टेम्पल में एंटर करते हैं वहाँ पर। तो मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा इतनी जगह गई नहीं थी वृंदावन में, और मैं बस यही 2 प्लेसेस में मैंने चैंटिंग किया था। तो मैं और पूजा माता जी दोनों ही करते हैं। तो हम मतलब जो मेरे को फील होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ऐसा होता है महसूस कि मतलब जब आपने मेरे को बताना शुरू किया ना कि ऐसे हम जा सकते हैं,
तो काफ़ी दिन तक तो मैं नहीं कर पाई, और 1 मिनट बहुत मुश्किल से, 1 मिनट भी बहुत मुश्किल से 1 मिनट होता था, 1 मिनट बैठे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे करने लगी तो एक माला होने लगी, मतलब कि वहीं पे सीढ़ियों में, इवन मैंने वहाँ की जो सीढ़ी, ठंडी सीढ़ी होती है ना, ठंडी सीढ़ी को भी फील किया है और क्या बोलते हैं, मंदिर में लोग घूम रहे हैं, वो सब मुझे मतलब ऐसा महसूस होता है जब मैं करती हूँ तो चैंटिंग, और मुझे सब कुछ दिखाई देता है ऐसे बैठ के कि आरती भी हो रही है वहाँ पर, सब कुछ हो रहा है, मतलब मैं टेम्पल में ही हूँ उस पूरे दौरान, एक माला के दौरान। और मतलब ऐसा मुझे ये अगर ये प्रोग्रेस है तो ये मुझे इतना हुआ प्रभु जी, और आपके कारण ही, जो आपने ये वृंदावन का बताना शुरू किया, और जो आपने कहा, आप जो काफ़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, पास टाइम्स बताते हैं आचार्यों के, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है सुन के। मतलब बहुत महसूस होता है कि कितना कुछ किया है हमारे आचार्यों ने, और सुनने में बहुत आनंद आता है उसको, मतलब सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब महसूस होता है कि हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं और ये एक फैमिली है, और हमारे जो पूर्वज हुए उन्होंने कितना कुछ किया है, वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है उनसे, और ये सब है प्रभु जी, ये मेरा तो एक्सपीरियंस। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णानंदन माता जी कहती है सीढ़ियों की ठंडक महसूस होती, बहुत सुंदर है, बातें सुंदर, बातें सुंदर। ये और कोई बताइए, आपकी भावना बताइए, सचमुच प्रगति की है आपने या आपको लगता है ऐसा? आपके मनों में भावना है मैं अच्छे से और जप लूं, थोड़ा सा कल मैं और जपूंगा अच्छे से। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। यस माता जी, बताइए एक एक करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जिस तरह से बताते हैं, समझाते हैं, उस तरह से सुनने में बहुत ही आनंद आता है प्रभु जी। आप जब से मैं जुड़ी हूँ प्रभु जी, मुझे इतना आनंद मिला है और इतनी मेरी भूल नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। आपकी वजह से प्रभु जी आज मेरी उन्नति भी हुई है, और जब मैं माला करने बैठती हूँ प्रभु जी तो मुझे कोई नहीं जगाता है, अपने आप मुझे नींद खुल जाती है और मैं जप करने बैठ जाती हूँ, और आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे काम हुए प्रभु जी। आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, हरि कृष्ण। हमको कोई नहीं जगा रहे, मैं खुद ही जाग रहा हूँ और अपने आप जग जाता। तो आप सोचो, आप अभ्यास में परिणत कर लिए, है ना, ये आपके जीवन में ढल गई, ये ढल गई जीवन में, और ये कभी नहीं छूटेगी, इस जीवन में भी नहीं छूटेगी और आने वाला जीवन में भी नहीं। ये तो शाश्वत बन गई आपके जीवन में। जब भौतिक आदतें हमारे जीवन को परिवर्तन करता है और हम उसी की तरह ढल जाते हैं तो आध्यात्मिक है ना। सपोज आप 4 बजे उठ रहे हो, 3:30 बजे उठ रहे हो और कोई ना जगा रहे, आपको घड़ी की प्रयोजन नहीं है और स्वतः आप जाग जाते हैं, और जागने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा है और शक्ति है, और आप सचमुच पूरी माला 16 के 16 2 घंटे आप बैठ के कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हो, है ना। और करने के लिए आपकी आतुरता तथा आपकी लोलुपता और ज्यादा अधिक है और रोज रोज वर्धन है। तो आप सोचिए, ये जब की क्लास तो आपकी काम कर दी, है ना। गुरु महाराज की असीम कृपा से आप बिल्कुल आप्लावित हो गई। पूर्वजों ने, आचार्य जनों ने तो सारे आशीर्वाद आपने धारण कर लिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यस माता जी बताइए, और कोई बोल रही थी प्लीज। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु महाराज, प्रभु जी धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, अब तो सुबह हम वही 4:30 बजे उठ के अपना जप कर लेते हैं, और वो भी आप के यही इसीलिए कि
रामानंद प्रभु जी ने बोला है कि हमें 4 बजे से 6 बजे तक करना है, तो ये कंटिन्यू डेली हो रहा है कि हम जप कर पा रहे हैं और बिना किसी अलार्म के किसी उसके हम उठ जाते हैं और जप अपना 2 घंटे बैठ के कर लेते हैं। और जो आपने अभी सारी बातें बताई वो सब चीज ऐसे ही अब जप करने से महसूस हो रही है कि हम वृंदावन में भी हैं, ज्यादा नहीं रह पाते तो थोड़ा बहुत तो रह ही पाते हैं, और शाम कुंड में ही ध्यान जाता है, वहीं बैठ के माला होती है, और कोशिश कर ही रहे हैं, करते रहें, उठ जाते हैं और भगवान की सेवा में भी जितना टाइम मिलता है लगाते हैं, और जितना भी कर पाते हैं। तो गुरु महाराज जी आपकी कृपा से बहुत ज्यादा हो गया कि मैं कर पाती हूँ। और यही डर बना रहता है, जैसे कि टीचर का बना रहता है कि हमें उठना ही उठना है। तो बहुत प्रेरणा मिली आपके जगाने से, बोलने से बहुत असर पड़ा कि हम खुद भी कर रहे हैं और औरों को भी इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि हम कर पा रहे हैं, आप भी करो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सतह आप जाग रहे हैं और कर पा रहे, और करने में आप अभ्यस्त हुए, और एक बार अभ्यास में परिणत हो जाए ना तो ये हृदय में बिल्कुल हृदयंगम करना कहते हैं, हृदय में प्राप्तियों की बात आती है, हृदय में लकीरें खींचने वाली बात होती है ना। तो ये है, जपने में आपको अपने आप सतह आपको लालसा बढ़ जाए ना, तो भक्ति में सचमुच आनंद की प्राप्ति आप कर ही लेंगे, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। और ये सब चीज हमको सत्य लगने लगता है, अनुभव होती तो आस्वादन होती ना, तब लगता है। हमारे आचार्य जो ने ऐसे ही जिए, इस तरह से उन्होंने अपने साधन भजन किए हैं, इस तरह से ब्रज में विराजमान रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को अतिवाहित किए। ये सत्य है, ये सत्य है, ये कोई अलीक नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है, और ऐसे किया जा सकता है ना। ये संभव है, बिल्कुल संभव है ना, संभव है, ऐसे लगते हैं। और कोई बता दीजिए एक जनों की और बताइए, और कोई एक थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब से मेरा सुबह जपा, वैसे तो सुबह ही करती हूँ प्रभु जी, नहा के ही करती हूँ, लेकिन जब से आपने बताया ना, मैंने महाराज जी की वो परिणाम संगीत की वो क्या नाम डेगाती, जिसमें राधा कृष्ण का सारा चरणों का दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। और जब महाराज जी ने जब कोरोना में वो ली थी ना क्लास, तो मैं वो करती हूँ, तो महाराज जी की सारी बातें याद आती हैं, और मैं प्रभु जी आराम से बड़े मन से उसमें घुलकर एकदम से माला होने लग जाती है प्रभु जी। बस प्रभु जी, बस मेरे अंदर ये थोड़ा सा ये रह गया है, मेरी एक दो माला प्रभु जी बह ही जा रही है, पता नहीं क्यों। मैं उठने की कोशिश करती हूँ, नहीं उठा जाता प्रभु जी। इसके लिए क्या प्रयास करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हो जाएंगे इतने वैसे आपने तो मैं कर अपने आप लिए। उठ जाती हूँ प्रभु जी, अलार्म भी नहीं लगाती, जब भी उठ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ उठने में। कोई बात नहीं, आप इतना कर पा रहे तो ये भी कर लेंगे, है ना। इससे अपनी अभ्यास हो गई तो बाकी माला भी पूरी कर लेंगे। तो हमारी लक्ष्य है, हम सबों की लक्ष्य है, जो भी यहाँ पर क्लास सुन रहे हैं। देखो जी, आप लोग सब ज्वाइन करते हो इतने सुबह सुबह, तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है, हमने 6 बजे तक माला पूरी कर ले। हम कहीं भी रहे, किसी अवस्था में भी रहे, और जैसे भी रहे, हम जब तो लेंगे हम, है ना। तो इसको अभ्यास में परिणत कीजिए। इसके लिए पूरे संकल्प रखिएगा और दृढ़ता रखिएगा। और 1-2 दिन की जपनी, रोज हमको जपनी है, ऐसे ही रोज हमको ऐसे ही जपनी है ना। 1-2 दिन के नहीं, रोज हमको इस तरह से जपने, इस तरह से जपनी है, ठीक है ना। तो मैं गोविंद लीलामृत पढ़ते समय में सोच रहा था, जे ऐसे आंखों से जो राधा कुंड को हम देखते हैं, उसके बहुत सारे ज्यादा पता नहीं आपको। ये तो भाई दिव्य आध्यात्मिक जगत की है ना, जो वर्णन है
तो ठीक है, आप सब लोग को जप में प्रगति हो, बस जप में आपके मन लगे, जपने के लिए आपकी भावना उत्पन्न हो, जपने के लिए आपके सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, जपने के लिए अपनी पूरी समय आप देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, तो फिर ये सब ग्रंथों की पठन और ये सब चीज ठीक है और ठीक है ना। और सिर्फ आपने पढ़े इसको और प्रयोग में नहीं लाए तो फिर कोई लाभ नहीं होने वाले हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये पूछा आपको। तो ये सारे प्रश्न आप पूछेंगे अपने आप को, उत्तर भी आप खुद ही दे दीजिएगा और देने के बाद आप सारे उत्तरों को आप आंकलन आप ही खुद कीजिए, जी कितनी मार्क देना है, कितना नंबर पाना चाहिए मेरे को, और आगे की नंबर में जो कमी है तो उसको पाने के लिए आपने कितने प्रयत्न कर रहे हैं। भक्ति की में प्रगति तो जीव खुद ही करेंगे ना, खुद ही उसकी निरीक्षण करेंगे, खुद ही वो जांच पड़ताल करेंगे, खुद ही अपनी कमी को अनुभव करेंगे और उसके भरपाई करने के लिए प्रयत्न करेंगे। हम तो सब मिलके जपेंगे और खूब अच्छे से जपेंगे और रोज जपने के स्तरों को उन्नीत करेंगे, है ना। तो गुरुदेव की कृपा से ये अवश्य ही हम कर लेंगे इस जीवन में। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौतम हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम।